तो बेस ट्रिबल सर्किट है, यहाँ पे कोई सप्लाई ना आए, क्योंकि फालतू में यहाँ पे सप्लाई आएगा तो नॉइज क्रिएट हो सकता है। यानी फुल इस हिस्से को, ट्रांजिस्टर वाला हिस्से प्रीएम्प को मैंने काट कर दिया। तो चलिए अब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं गाना लगाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके और एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो पे हम एक 3055 एम्पलीफायर का जो बेस ट्रिबल सर्किट है, यहाँ पे देखिए ये एम्पलीफायर मेरे पास है। यहाँ पे ये एक 3055 एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का जो बेस ट्रिबल सर्किट है वो ट्रांजिस्टर से किया गया है। तो मैं इस बेस ट्रिबल सर्किट को रिप्लेस करके यहाँ पे LM324 ये किट देखिए, ये बेस ट्रिबल सर्किट में इस एम्पलीफायर पे मैं सेट करूँगा और देखेंगे कि कितना बेटर रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, बेस ट्रिबल सर्किट जितना बेहतरीन होगा उस एम्पलीफायर का क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 3055 एम्पलीफायर का जो प्री एम्प सेक्शन है ट्रांजिस्टर से बने रहता है, उनको रिप्लेस करके कोई भी आप अच्छे आईसी वाला बेस ट्रिबल सर्किट लगा के दिखाइए। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों का भावनाओं को सम्मान करते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं फुल डिटेल्स सेफ तरीका बताऊंगा कैसे आप कोई भी एम्पलीफायर में, सिर्फ ये 3055 नहीं, कोई भी एम्पलीफायर पे कैसे आप उसका बेस ट्रिबल सर्किट को चेंज करके अपने पसंदीदा का सर्किट आप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे आज नया आया है, प्लीज मेरा इस छोटी सी यूट्यूब चैनल एसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर के हम सब बहुत करीब हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं पार्ट टू पार्ट बता दूंगा कैसे क्या करना है आपको। और किसी भी बेस ट्रिबल सर्किट अच्छा बनाने के लिए पहला शर्त ये रहता है कि आप उनको अलग से सप्लाई दो। कोई ऐसा नहीं जहां से 30 वोल्ट 20 वोल्ट का सप्लाई निकल रहा है वहां से ही आप एक रेगुलेटर आईसी बना के रेगुलेट करके आप सप्लाई दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए अलग ट्रांस होना चाहिए, ट्रांसफार्मर से अलग सप्लाई निकलना चाहिए ऐसी, जहां से अलग से ब्रिज रेक्टिफायर करके अलग से सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस एम्पलीफायर पे अलग से ऑलरेडी सप्लाई है, सिर्फ मैं यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। 7812 आईसी से मैं रेगुलेट कर लूंगा, फिर यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक LM324 सर्किट है। इसका पहले मैं वायरिंग बता देता हूँ, आपको समझने में आसान होगा। ये पावर सप्लाई, ठीक है, और ये है इसका इनपुट। देखिए एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड, और ये लेफ्ट राइट इनपुट, और यहाँ से देखिए ये आउटपुट, और यहाँ पे एक ग्राउंड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लेफ्ट राइट, ये आउटपुट, ये ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक सप्लाई बनाया गया है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सप्लाई निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ से अलग सप्लाई यहाँ पे निकाल रहा है, ये 12 वोल्ट या कुछ 5 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपको जो सप्लाई ज़रूरत है वहाँ पे वो आईसी लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल के लिए भी सप्लाई यहाँ पे बन सकता है। तो 12 वोल्ट यहाँ पे मैं रेगुलेट करके दे रहा हूँ पहले। चलिए एक एक करके मैं कनेक्शन करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए रेगुलेटर आईसी 7812 एक रेगुलेटर आईसी है यहाँ पे। ये आईसी से मैं इसका 12 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं, ये हो गया नेगेटिव सप्लाई, और ये 12 वोल्ट पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गया 12 वोल्ट सप्लाई। अब चलिए इस एम्पलीफायर का यहाँ पे देखिए इनपुट आपको कहाँ से देना है। इनपुट आपको देना है फ्रेंड्स, ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, मॉड्यूल से जो यहाँ पे लेफ्ट राइट का जो सप्लाई निकल रहा है, सिग्नल निकल रहा है, यहाँ से दूंगा मैं। तो ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से निकल के यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, देखिए 220 के रेजिस्टेंस होके यहाँ पे जाएगा। तो 200 रेजिस्टेंस जो 20 के है, इससे पहले ही हम यहाँ पे सिग्नल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 220 के रेजिस्टेंस से पहले ही, एक्चुअली ये लेफ्ट राइट आउटपुट हो रहा है,
ब्लूटूथ मॉड्यूल से मैं वहाँ से आउटपुट सिग्नल ले रहा हूँ, फिर इस बेस ट्रिबल के सर्किट में मैं इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे एक ग्राउंड भी करना है, तो चलिए एक ग्राउंड दे देते हैं। ग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे ये ग्राउंड दे दिया। ये ग्राउंड है। और फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि जो स्टीरियो हेड का वायर आता है, कोई भी ऑडियो सिग्नल इन आउट के लिए या लाइन इन आउट के लिए, आप हेड का वायर यूज कीजिएगा। हेड का वायर का मतलब क्या है, इस टाइप का वायर, ठीक है। तो ये हो गया सिग्नल इन। अब सिग्नल आउट करना है हमें। अब फ्रेंड्स, सबसे अहमियत और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं और इसको सही तरीके से लगा नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक्चुअली ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर से बनाया गया इस एम्पलीफायर का प्रीएम्प सेक्शन, बेस ट्रिबल सेक्शन यहाँ सही, ठीक है। तो इसको मुझे काट करना है, ये सर्किट को मैं काट कर दूंगा और सिर्फ ये जो एम्पलीफायर सेक्शन है, इस एम्पलीफायर सेक्शन का जो इनपुट है, ये दो इनपुट सेक्शन है। देखिए ये जो दो जम्पर है, कोई भी एम्पलीफायर हो, बेस ट्रिबल से मेन एम्पलीफायर से एक इनपुट रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो प्री एम्प का जो सिग्नल है इस एम्पलीफायर के इनपुट पे दिया जाता है। तो ये दो पॉइंट को हम सबको कट कर लेना है, इस सर्किट से अलग से डिवाइड कर देना है। तो चलिए, हाँ, तो देखिए ये दो जम्पर मैं काट कर दिया हूं, देखा आपने। फिर हम क्या करेंगे, इस बेस ट्रिबल का जो आउटपुट है फ्रेंड्स, ये जो दो आउटपुट है इस जम्पर के, जो एम्पलीफायर सेक्शन है यानी इधर का हिस्सा जो जा रहा है, वहां पे हम कनेक्शन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं कर दिया। आप जो एक ग्राउंड था, मुझे ग्राउंड भी देना है एम्पलीफायर के लिए, तो एक ग्राउंड में दूसरे किसी जगह से मैं दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो ये ग्राउंड है, तो चलो यही जो ग्राउंड निकल रहा है, इस ग्राउंड को मैं यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ग्राउंड हो गया। ये अब सारा कनेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स, सारा कनेक्शन हो गया है और एक काम आखिर में करना है। क्या है, इस बेस ट्रिबल सर्किट को जो पहले सप्लाई दे रहा था, उसका जो सप्लाई पॉइंट रहता है, यहाँ पे देखिए फिल्टर कैपेसिटर, तो उसका सप्लाई पिन का रेजिस्टेंस को काट कर देना, जिससे इस जो बेस ट्रिबल सर्किट है यहाँ पे कोई सप्लाई ना आए। क्योंकि फालतू में यहाँ पे सप्लाई आएगा तो नॉइज क्रिएट हो सकता है। यानी फुल इस हिस्से को, ट्रांजिस्टर वाला हिस्से प्रीएम्प को मैंने काट कर दिया। तो चलिए अब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं गाना लगाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और अब फ्रेंड्स, ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है, ये वॉल्यूम कंट्रोल काम नहीं करेगा। देखिए, इसका कोई काम नहीं है। इसको ओपन करके, ये सारे ओपन करके इसको सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो हमारा ये छोटी सी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ किसी भी एम्पलीफायर पे कैसे प्री आउट यानी लाइन आउट कैसे निकाल सकते हो। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये छोटी सी यूट्यूब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। थैंक यू।